स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। वक्त हो गया है न्यूज के सबसे बड़े शो आज का रिपोर्टर का। सबसे पहले आज की दो बड़ी खबरें आपको बताते हैं जो जिनका सीधे सीधे आप पर असर होगा। किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। किसान नए कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ एम्स की नर्सें हड़ताल पर हैं। मतलब एक तरफ आंदोलन पर अन्नदाता हैं तो दूसरी तरफ हड़ताल पर भगवान हैं। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा धरती पर दिया गया है, लेकिन आप समझिए कि कोरोना काल में जब मुश्किल दौर से देश गुजर रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई नजर आ रही है कोरोना की वजह से, और ऐसे में एम्स की सभी नर्सें हड़ताल पर चली गई हैं। कहना यह है कि छठे वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ाया जाए, इसके अलावा और तमाम मांगे हैं जिनको लेकर हड़ताल पर नर्स हैं। ऐसे में जब मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर चला जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना काल में कोरोना संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा बाकी और भी बीमारियां हैं, और हम ये भी देखते हैं कि एम्स में देश के बाकी हिस्से से भी लोग आते हैं, मरीज आते हैं। तीमारदारों को परेशान होना पड़ रहा है। मरीजों को जब यहाँ ला रहे हैं और पता है कि हड़ताल है तो फिर मुश्किल चौतरफा है। वहीं दूसरी तरफ अन्नदाता सड़कों पर आज 20वां दिन अपनी मांगों को लेकर। किसान आंदोलन की आपको चार बड़ी बातें बताते हैं। अन्ना हजारे की एंट्री हो गई है अब किसान आंदोलन में। आंदोलन जारी है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि आखिर आंदोलन कहां तक है, कौन नए लोग जुड़ रहे हैं, अन्ना हजारे ने क्या कहा है, सियासी पार्टियों का प्रदर्शन कहां कहां हो रहा है। किसानों को आज पीएम संदेश दे सकते हैं गुजरात से, और अन्ना हजारे की जो एक एंट्री हो गई है, रचना बड़ी चीज है। अन्ना हजारे अगर आते हैं तो जो एक प्लेटफॉर्म है, एक कैनवस है इस पूरे आंदोलन का, आपको लगता है उसको एक बल मिलेगा, वो कैनवस, वो पिक्चर और बड़ी हो जाएगी अन्ना हजारे के आने से। कृषि मंत्री को चिट्ठी अन्ना हजारे लिख चुके हैं और कह रहे हैं कि अगर किसानों की बात सरकार ने नहीं मानी तो फिर वो भी अनशन करेंगे। इससे पहले भी अन्ना हजारे किसानों की मांगे जायज ठहरा चुके हैं। अब ऐसे में अन्ना हजारे के अनशन वाली बात पर सरकार पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा। पहले से ही दबाव में सरकार है, सरदर्द सरकार का बढ़ा हुआ है। हर वो गुंजाइश, हर वो मुमकिन संभव प्रयास पर बात कर चुकी है सरकार कि संशोधनों पर किसानों को मनाया जा सके, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में आंदोलन आज 20वें दिन भी जारी है। किसान आंदोलन का 20वां दिन। आंदोलन का दायरा और ज्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि हजारों की संख्या में बाकी राज्यों से भी किसान अब दिल्ली के बॉर्डर्स पर आना शुरू हो रहे हैं। वो बात अलग है कि फोर्सेस की संख्या बढ़ाकर किसानों को वहीं पर रोका जा रहा है। ऐसे में आज बड़ा दिन इसलिए भी क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर लगातार मीटिंग्स का दौर चलता है, और यहीं से आगे की रणनीति किसान तय करेंगे। किसान बताएंगे कि आगे किस रणनीति पर चलते हुए उनका आंदोलन नया रूप लेने वाला है। नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग लगातार किसानों के जरिए हो रही है, और संख्या जिस तरीके से रजत बॉर्डर्स पर बढ़ रही है किसानों की, भले ही रास्ते बंद कर दिए गए हो लेकिन दूसरे रास्ते लेकर किसान आ रहे हैं। किसान आगे की रणनीति भी रचना देखिए बना रहे हैं। और साथ ही साथ आप एक नई चीज देखिए कि अब तक सरकार मनाने में जुटी थी किसानों को, किसानों के समर्थन में उतरी कई सियासी पार्टियां, उसके बाद सरकार ने भी अपना रुख थोड़ा सा बदल दिया। आप देखिए अलग अलग संगठन अलग अलग राज्य के आ रहे हैं सरकार में, सरकार के बड़े मंत्रियों से रचना वो मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस पूरे नए कृषि कानून का समर्थन करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में रहेंगे, अपने होम स्टेट में रहेंगे, वहां पर भी किसानों से बात करेंगे, सिख किसानों से भी बात करेंगे। तो इसका मतलब कि एक बड़ी दरार नजर आएगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो किसान बैठे हुए हैं वही किसान है, देश भर में और भी राज्य है और भी किसान है, और किसानों का एक बड़ा समर्थन रचना अब सरकार को प्राप्त हो रहा है। तो सरकार भी अब फॉरवर्ड खेलने की तैयारी में है। एक तरफ बातचीत का वादा कर रही है कि हाँ हम बातचीत करेंगे, आप आइए, लेकिन अगर किसान नहीं आते हैं तो कल सुप्रीम कोर्ट की भी मुझे लगता है कि हमको इंतजार करना पड़ेगा जजमेंट का, क्योंकि शाहीन बाग में जब लोग पब्लिक रास्ते पर बैठे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ऑब्जर्वेशन दिया था कि पब्लिक रास्ते पर कोई नहीं बैठ सकता। नया रूप ले रहा है रजत, जिस तरीके से सियासी पार्टियां अब इस पर सियासत करते हुए, या फिर ये कह दीजिए किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। लगातार किसान कह रहे हैं उद्योगपतियों को फायदा होगा, हमारी जमीन छिन जाएगी, और अब जब सियासी पार्टियां भी किसानों के समर्थन में उतर आई हैं तो ये नया एंगल लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने अनशन किया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पहले ही समर्थन की बात कर चुकी है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचेंगे, किसानों से बात होगी, किसानों को बड़ा संदेश भी यहां से दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पीएम किसानों को नए कानून का फायदा बताएंगे। और यही काम 700 चौपालों के जरिए भी बीजेपी करने का मूड बना चुकी है। बिल्कुल, देखिए पहली बार ऐसा नहीं हुआ। उस दिन फिक्की का 93rd आप कह सकते हैं सिटिंग थी, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे वर्चुअली रचना, तो उसमें भी मैसेज जो था वो किसानों का था। तो पहली बार ऐसा नहीं, चाहे वो ट्विटर से हो, चाहे पब्लिक गैदरिंग हो, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग्स हो, प्राइम मिनिस्टर बार बार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को कि ये बिल आपके पक्ष में है, बिचौलियों
परेशानियों को खत्म करेगा, आपको एक नई टेक्नोलॉजी देगा। तो ये बार बार एक आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और सरकार की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन अब शायद बीजेपी को लगता है कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज इसमें आ चुकी हैं, अन्ना हजारे की एंट्री होने जा रही है। तो अब देखना है कि सरकार नया क्या करती है। आंदोलन का 20वां दिन है और देश में आंदोलन सिर्फ किसान नहीं कर रहे, बल्कि ये आंदोलन कई मोर्चों पर हो रहा है। किसानों के आंदोलन के बारे में आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बीच सरकार का अपना आंदोलन भी चल रहा है और विपक्ष अपना आंदोलन कर रहा है। आपके इन सभी आंदोलनों के बारे में हम समझाने की कोशिश भी करेंगे। सब अपना अपना आंदोलन कर रहे हैं और अपने अपने फायदे भी इसमें तलाशने की कोशिश है, लेकिन हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे सब अपना अपना मुनाफा, अपना अपना फायदा रजत देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए किसान और सरकार और सियासत, तीन चीजें एक साथ चल रही हैं। आप देखिए, अपना अपना आंदोलन है, किसान का अपना आंदोलन रचना अलग है, सरकार का आंदोलन यानी कृषि बिल ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, लोगों से बात कर रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं। सियासत अलग चल रही है, कांग्रेस अलग है, लेफ्ट अलग है, सपा अलग है, बसपा अलग है, और साथ ही साथ राज्यों के जो नेता है वो अलग बात कर रहे हैं। खेती बड़े कारोबारियों के हाथों में जाने का डर है, ये आरोप है किसानों का। नए कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं किसान, जो अमेंडमेंट्स हैं, रचना, उसको नहीं मांग रहे हैं किसान। लेकिन सरकार कह रही है हम संशोधन करेंगे और किसान कह रहे हैं संशोधन के लिए हम तैयार नहीं हैं। आंदोलन से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, और इसीलिए किसानों की संख्या बढ़ भी रही है। देखिए, किसानों को कानून समझाने की कोशिश सरकार बार बार कर रही है। नए कानूनों के फायदे चौपाल से बताए जाएंगे, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। किसानों को मनाने के लिए बातचीत अभी भी जारी है, यानी बातचीत का जो ब्रिज है, हो सकता है बीच में थोड़े दिन के लिए रचना रुक गया हो, लेकिन बातचीत अब तक सरकार ने खत्म नहीं करी है। इंडिया न्यूज जब मनोज गए थे इंटरव्यू करने नरेंद्र सिंह तोमर का, तो उस वक्त भी बातचीत हुई थी और नरेंद्र सिंह तोमर ने उस वक्त भी किसान नेता से कहा था कि आप आइए, हम आपसे बात करते हैं। किसानों का समर्थन हासिल करने की होड़ भी लगी हुई है। हर राजनीतिक दल चाहता है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, सपा हो, बसपा हो, हर राजनीतिक दल चाहता है कि ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है इसको वो समर्थन दे, जिसमें ये वोट बैंक में कन्वर्ट हो। और किसानों का समर्थन हासिल करने की होड़ सभी राजनीतिक पार्टियों में है। पंजाब, हरियाणा में पैठ बनाने की कोशिश भी, सियासत अपनी जमीन जो खिसकती हुई कुछ पार्टियों को नजर आ रही है, वो किसानों के जरिए हासिल करना चाहते हैं। अपनी पार्टियों को सुर्खियों में लाने की कोशिश भी हो सकती है। जो लंबे वक्त से पार्टी का जिक्र नहीं है, वो किसानों के मुद्दे आप सड़क पर आकर या फिर अपने तरीके से आंदोलन करके आप सुर्खियां बटोर लेना। बिल्कुल रचना, देखिए 20 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 26 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 20 दिन हो गए आंदोलन का। कैसे आंदोलन बढ़ रहा है, कैसे सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जयपुर राजस्थान हाईवे, यूपी बॉर्डर, कैसे किसान डटे हुए हैं। रात कैसे बीतती है, दिन कैसे बीतती है, ट्रैक्टर कब आता है, कहां बैरिकेड्स लगे हैं, कहां पर पुलिस की जो फोर्सेस है उसको बढ़ाया गया है। ये सब 20 दिन 20 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो बयां करती है कि आखिर किसान का आंदोलन कहां तक पहुंचा है। अब 20वें दिन आंदोलन की तस्वीर कैसी है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, किसानों की मुश्किल कैसी है, ये ग्राउंड जीरो पर जाकर हम समझने की कोशिश करेंगे। टिकरी बॉर्डर से आदित्य नारायण हमारे साथ हैं, सिंगू बॉर्डर से सब्यसाची, और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जतिन हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, सबसे पहले आप तस्वीरें मुझे दिखा दीजिए। आज ठंड बाकी दिन के मुकाबले और ज्यादा कम है, माफ कीजिए, ठंड बहुत ज्यादा है, तापमान लुढ़का हुआ है, तापमान कम हो रहा है। ऐसे में किस तरह की दिक्कतें किसान कर रहे हैं और आगे की स्ट्रेटेजी पर बात क्या है? देखिए, आगे की स्ट्रेटजी हमने पूछी तो राकेश टिकैत का कहना है कि आज मीटिंग हो रही है। तस्वीरें पहले दिखा देता हूं। आप देखिए, नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद हूं। ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन आसमान ही उनकी छत है और उसी छत के नीचे वो जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, मीटिंग होती है, मंथन होता है और उसके बाद भोजन होता है। लेकिन यहाँ ठंड भगाने का एक और तरीका भी ढूंढा है किसानों ने। यहाँ कुछ कलाकार मौजूद हैं जो लगातार किसान और जवान को लेकर कविता तैयार कर रहे हैं। सीधे उनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, जी क्या बता रहे थे? जी, एक कविता तैयार की थी मैंने, मैं सुनाना चाहता हूँ। देश मारे जीना, देश मारे मरना, हलोड़ पैनी पिछो पहला सूली चढ़ना। और देश मारे जीना, देश मारे मरना, हलोड़ पैनी पिछो पहला सूली चढ़ना। प्यार नाल मंग के ओ मुੱਲ पाउंदे रे, सिरां वाली ताज साडी दस्तार दा। ओ किसानां ना जवानां नूं लड़ाउण तुर पी, हिल गया दिमाग माड़ी सरकार दा। ओ किसानां ना जवानां नूं लड़ाउण तुर पी,
हिल गया दिमाग माड़ी सरकार। सर्दी सर्दी बहुत हो रही है, लेकिन आप ये तैयार कर रहे हैं इस तरह के गीत संगीत यहाँ पर, तो सर्दी कैसे, उसको कैसे फेस कर रहे हैं? ये हमें हौसला देते हैं। जो गीत हैं ये शुरू से ही आज तक पापा नानक के टाइम से ये लिखने का रिवाज चला हुआ है। आज तक ये हमें हौसला देते हैं। इतनी ठंड में भी हम एक हौसला बनाए बैठे हैं। तो हौसला बनाए बैठे हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अंत में फिर से तस्वीर आपको दिखा दूं, आप देखिए नेशनल हाईवे 9 पर नीचे बैठकर खाना खाना। रात में भी हमने ये तस्वीर दिखाई थी, सुबह भी ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन हौसला जो है वो टस से मस नहीं हुआ है इस तस्वीर को देखकर और ये गीत सुनकर आप समझ सकते हैं। जतिन, हम वापस आएंगे। आपने बेहतरीन सुबह सुबह बताया कि कैसे ठंड वहां पर भगाई जा रही है। वहां पर इस वक्त कह सकते हैं आप खाने का इंतजाम है, लंगर जो है वो शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो लोग आए हैं वो कविता के जरिए अपना समय भी पास कर रहे हैं और मोरल बूस्टर भी अपने आप को दे रहे हैं कि हाँ, इस ठंड से लड़ना है, सरकार से लड़ना है। सीधे चलेंगे सिंगू बॉर्डर, जहां से हमारे साथ संवाददाता सब्यसाची जुड़ गए। सब्यसाची, सिंगू बॉर्डर, मैं बार बार कहता हूं, पावर सेंटर है इस पूरे आंदोलन का। हमने खबरें यह भी मिली कि 10,000 से 20,000 किसानों ने और ज्वाइन कर लिया है सिंगू बॉर्डर। पहली बात। दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि वहां का इस समय मौजूदा हालात क्या है, वहां का किसान क्या सोचता है, क्या बातचीत का रास्ता अब भी खुला है? सरकार कह रही है आइए बातचीत करिए। आज प्रधानमंत्री फिर किसानों को संदेश देंगे। क्या किसान किसी भी सूरत में मानने को तैयार है सरकार की बात? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सिंगू बॉर्डर केंद्र रहा है प्रदर्शन का। पहले आपको सिंगू बॉर्डर का ये नज़ारा दिखाना चाहूंगा क्योंकि सुबह का वक्त है और किसान यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। और आज सुबह कुछ देर पहले ही जो किसानों का जो जत्था आया था वो इस लोकेशन से 500 मीटर आगे और मूव कर गया है। सुबह में जो माहौल था काफी टेंस था क्योंकि दिल्ली पुलिस वहाँ पे तैनात थी और किसानों का जत्था 500 मीटर आगे गया था क्योंकि अभी जितने सारे किसान आए हैं, क्योंकि कल 10,000 किसान और आए हैं और आज सुबह 2,000 किसान आए हैं पंजाब हरियाणा से, तो उनको जगह की कमी पड़ रही है सिंगू बॉर्डर में, तो इसके कारण वो 500 मीटर आगे और मूव कर गए हैं। और सिंगू बॉर्डर पे आज 2 अहम मीटिंग होने वाली है। पहली मीटिंग 12 बजे, दूसरी मीटिंग दोपहर 2 बजे और 5 बजे सिंगू बॉर्डर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तय होगा कि क्या जो सिंगू बॉर्डर में जितने सारे संगठन है, 40 संगठन, वो सरकार से आगे बातचीत करेंगे या नहीं। और सिंगू बॉर्डर ये वो बॉर्डर है जहां पर किसान आगे की रणनीति को लेकर फैसला करते भी हैं। सब्यसाची, नजर आप बनाए रखिएगा। टिकरी बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं ये आदित्य तस्वीरों के जरिए हम तक पहुंचाएंगे, समझाएंगे। आदित्य, काफी लेयर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्या किसानों की संख्या बढ़ी है? जी देखिए, जरूर जैसे सिंगू बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ी है वैसे टिकरी बॉर्डर में भी किसानों की संख्या बढ़ी है। देखने को यही मिल रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी अब ज़्यादा हुई है धीरे धीरे करके, और वो इसीलिए क्योंकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस अब नहीं चाहती है कि किसान और किसी भी तरीके से उग्र हों। और जो आप अपने कैमरा TV स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट डिप्लॉयमेंट नहीं है क्योंकि इसके आसपास की जो गलियाँ हैं, आसपास की जो और आर्टिलरी रोड्स जो कहते हैं उन रोड्स पर बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है और दिल्ली पुलिस की निगरानी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसी वजह से कि उस तरफ से कहीं किसान आगे निकल के ना चले जाए। तो किसानों का प्लान जब तक कि अगर हम बात करें तो आज बड़ी मीटिंग है, तो किसान नेता जो टिकरी बॉर्डर के हैं वो सिंगू बॉर्डर की तरफ जा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे। और उसी लिए आज आप देखेंगे कि टिकरी बॉर्डर पर ज़्यादातर एक शांति का माहौल है क्योंकि एक बार रणनीति तय होगी उसके बाद ही आगे का प्लान बनता है। और यही अप्रिशिएबल है कि 20वां दिन आंदोलन का, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी बात सरकार के कानों में डालना चाहते हैं, अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद गुजरात के कच्छ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के नाम क्या संदेश देंगे, क्या यहीं से आगे की स्ट्रैटेजी तय होगी, बताएंगे।